हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए इस नए वीडियो में आज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को देखेंगे। ठीक है। प्रॉफिट लॉस थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कि बेसिक वगैरह कुछ पता नहीं होता है। तो थोड़ा सा बेसिक बात कर लेते हैं। देखिए यहीं पे बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड बात होगा या फिर सेलिंग प्राइस। कॉस्ट मतलब जिस दाम पे खरीदा उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। ठीक है। कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट में हर जगह सीपी ही लिखेंगे। ये जिस दाम पे खरीदा उसको क्या बोल दिए, सीपी। और जिस दाम पे बेचा उसको बोल देते हैं एसपी। ठीक है। सेलिंग प्राइस शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं। देखिए अब प्रॉफिट, प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट तब होगा जब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा किससे, सीपी से। ठीक है। मान लीजिए सेलिंग प्राइस किसी प्रोडक्ट का 10 रुपया है, मतलब 10 रुपये में वो बेच रहा है। और सीपी चलिए मान लीजिए 8 रुपया है, मतलब खरीद रहा है वो 8 रुपये में। सीपी क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा। और एसपी क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, जितना में बेचा। तो 10 रुपये में बेच रहा है, 8 रुपये में खरीद रहा है, तो फायदा हो रहा है। अगर निकालना होगा कितना का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट मतलब फायदा कितने का हो रहा है। तो 10 में बेच रहा है, 8 में खरीद रहा है, तो 2 रुपये का फायदा हो गया। ऐसे प्रॉफिट निकालते हैं। मान लीजिए अगर यहीं पे 8 का सामान है और अगर वो 5 रुपये में बेचता, तो यहाँ पे क्या होता, उनको लॉस होता, लॉस होता। ठीक है। लॉस कैसे निकालते हैं, तो 8 - 5 करते हैं, जितना में खरीदा था माइनस जितना में बेचा। ठीक है। तो यहाँ से 3 रुपया उनको लॉस हो जाता। ये तो हो गया प्रॉफिट और लॉस निकालने का तरीका। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, तो देखिए अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, ठीक है, कितना का प्रॉफिट हुआ है उसको ऊपर में रखेंगे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 रुपया का प्रॉफिट मान लीजिए। ठीक है। कितने में प्रॉफिट हुआ, तो जितना में खरीदे थे, 8 रुपये में खरीदे थे। ठीक है। 8 नीचे रखेंगे और गुना क्या कर देंगे, 100%। तो यहाँ से जो भी आएगा वो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अगर लॉस परसेंट हमें निकालना हुआ, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, तो जितना का लॉस हुआ, जैसे यहाँ पे 3 रुपये का लॉस हुआ है, तो 3 को ऊपर में रखेंगे। कितना में खरीदे थे, तो 8 रुपये में खरीदे थे, उनको हमेशा नीचे रखेंगे। ठीक है। सीपी हमेशा नीचे ही रहता है, कॉस्ट प्राइस। गुना क्या कर देंगे, तो 100% कर देंगे। तो जो भी आएगा ये लॉस परसेंट निकल गया। ठीक है। प्रॉफिट भी देख लिए कैसे निकालते हैं, लॉस भी देख लिए। ठीक है। प्रॉफिट अगर निकालना हो तो क्या करते हैं, सीपी सॉरी एसपी माइनस सीपी करते हैं। ठीक है। प्रॉफिट अगर निकालना हो तो एसपी माइनस सीपी कर दिए। लेकिन अगर लॉस निकालना हो तो क्या करते हैं, इसमें सीपी माइनस एसपी करते हैं। ठीक है। वो तो देखने से ही पता चल जाएगा कि किसमें लॉस हो रहा है, किसमें प्रॉफिट हो रहा है, समझे कि नहीं। और किसमें किसको घटाना है, जो ज्यादा नंबर में रहेगा उनमें से छोटे नंबर वाले को घटाना है। अब ज्यादा नंबर में एसपी रहे और या फिर छोटे नंबर में सीपी रहे तो एसपी माइनस सीपी करेंगे। या फिर अगर सीपी ज्यादा नंबर में रहे और एसपी कम नंबर में रहे तो सीपी माइनस एसपी करेंगे, तो वहां पे लॉस होगा। ये थोड़ा बेसिक सब चीज था जो कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा भी है। ठीक है ना। हम सभी ने बचपन में पढ़े हैं इन सब चीजों को। तो क्वेश्चंस मैंने इनसे रिलेटेड जितने प्रकार के क्वेश्चंस वगैरह बन सकते हैं उस क्वेश्चंस को डिस्कस करना जरूरी है। चलिए जो भी डाउट वगैरह रह गया अभी क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा बेसिक था, हो सकता है कि बहुत से लोगों को पता ना हो, नहीं पढ़ते हैं हम लोग, जब पढ़ने का समय रहता है तो पता नहीं रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये पहला वीडियो ही है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का। रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5:6। देखिए कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस ये दे रखा है कितना, तो ये 5/6 दे रखा है। ठीक है। मतलब सीपी कितना है, तो 5 रुपया है। एसपी कितना है, तो 6 रुपया, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है। निकालना क्या, तो प्रॉफिट परसेंट है, तो सीपी कितना आ गया, सीपी 5 रुपया है मान लीजिए। ठीक है। वैसे यूनिट में इसको बोलते हैं लेकिन 5 रुपया चलिए बोल देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। एसपी कितना है, 6 रुपया है। तो यहाँ से देखिए एसपी ज्यादा है ना, 6 है, और सीपी कितना है, 5 ही है। तो प्रॉफिट यहाँ से निकालना होगा तो क्या करेंगे, एसपी माइनस सीपी करेंगे।
एसपी कितना है 6, सीपी कितना है 5, कितना का प्रॉफिट हुआ? तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, निकालना क्या है? तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। क्या बताएं कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? प्रॉफिट परसेंट बराबर ऊपर में प्रॉफिट को रखेंगे, बाय नीचे में सीपी को रखेंगे और गुना 100% कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट कितना का है? तो प्रॉफिट 1 का है, तो 1 ऊपर में बाय सीपी कितना है? तो सीपी 5 है, तो यहाँ नीचे में 5 गुना 100%। ठीक है, 5 से ये 20 बार में चला गया, तो यहाँ से कितना आ गया? 20%। मतलब 20% का इनका प्रॉफिट हो गया। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार से प्रॉफिट परसेंट को निकालना है। कहीं पे लॉस परसेंट भी आगे में निकालेंगे। चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर भी इसी प्रकार से है। क्या दे रखा है? रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। फिर से वही चीज दे रखा है, पीपी बाय एसपी। कितना दे रखा है? तो 4/5 दे रखा है। मतलब यहाँ से सीपी कितना हो गया? 4, एसपी कितना हो गया? 5 हो गया। सीपी कितना हो गया? 4, एसपी कितना हो गया? 5 हो गया। ठीक है, तो एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है, तो प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट कितना का हो जाएगा? तो 5 एसपी है, मतलब 5 रुपये में बेच रहा है, और सीपी खरीद कितने में रहा है? 4 रुपये में खरीद रहा है, तो 1 रुपये का इनको फायदा हो गया। चलिए निकालना क्या है? तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट बराबर ऊपर में क्या रखेंगे? प्रॉफिट रखेंगे बाय नीचे में जो भी खरीदा जितने दाम में, तो सीपी गुना 100%। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना है? 1 है, कितने में खरीदा है? तो 4 में खरीदा है, 4 और गुना 100%। 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से कितना आ गया? 25%। 25% का इसको फायदा हो गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। समझे कि नहीं? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन थोड़ा अलग दे रखा है, कोई बात नहीं। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट द प्रॉफिट ऑफ 25%। अब यहाँ प्रॉफिट परसेंट ही दे रखा है। देखिए प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है? तो प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 25%। ठीक है, इसको रेशियो में अगर चेंज करेंगे तो 25/100 हो जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा, 1/4। ठीक है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज आर एस 280 फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि 4 रुपया उसका टोटल दाम है। 4 रुपया क्या है? तो सीपी है, और उसमें से 1 रुपया इनको फायदा हो जा रहा है। ठीक है, ये 1 रुपया क्या हुआ? तो ये 1 रुपया प्रॉफिट हुआ, ये 1 रुपया प्रॉफिट हुआ। और नीचे में जो 4 आया था ये सीपी था, मतलब 4 रुपये में वो खरीदा था, और 1 रुपये का फायदा हुआ। ठीक है, निकालना क्या है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखिए 4 रुपया इनका सीपी खरीदारी हो गया, और 1 रुपया का फायदा हो गया। अगर यहाँ से सीपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 1 + 4 कर देंगे, मतलब 5% का इनको फायदा। अच्छा एसपी यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी, एसपी, एसपी। ठीक है, तो 5% का इनको फायदा हो गया। अब देखिए क्या दे रखा है? यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है वो 280 है, और कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है? 4 यूनिट में है। ठीक है, तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? तो 4 को 280 के बराबर कर देंगे, यहाँ से 1 निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? तो 280/4। ये आपका 4 सत्ते 28, 70 आ गया। ठीक है, एक कितना आ गया? 70 आ गया। एसपी देखिए कितना है? तो 5 यूनिट में है। ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा? 5 यूनिट, और 1 यूनिट का कितना है? 70 है, तो 5 गुना क्या कर देंगे? 70 कर देंगे, तो यहाँ से 7 बचे 35, 350 रुपये। और 350 रुपये कौन सा दे रखा है? ए दे रखा है, तो इनका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर में चलते हैं। 4 नंबर भी वैसा ही दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है कितना? तो 20%। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है? तो 20% दे रखा है। परसेंट को रेशियो में चेंज कर लेंगे तो 20/100 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? कट के 1/5 हो जाएगा। क्या बताए? नीचे जो रहता है वो क्या रहेगा? तो वो सीपी रहेगा,
और ऊपर में क्या रहेगा, कितना उसको प्रॉफिट हुआ, कितना उसको प्रॉफिट हुआ। ठीक है, चलिए, तो ये निकल गया। अब देखिए क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो एसपी अगर निकालेंगे तो सीपी प्लस क्या कर देंगे, प्रॉफिट कर देंगे, सीपी प्लस प्रॉफिट, जितना खरीदा था जितना में वो, और जितना उनको फायदा हो गया, खरीदा कितना में 5 में, और फायदा कितना का हुआ 1 का, तो दोनों को जोड़ देंगे, इतना में वो बेचा। ठीक है, सेलिंग प्राइस। अब देखिए ये यूनिट में निकलता है, जब भी 5-6 हम लोग करते हैं, ये एक्चुअल प्राइस नहीं होता है, ये यूनिट में होता है। ठीक है ना, तो देखिए सीपी कितना है, 5 यूनिट में है, तो यही 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, देखिए सीपी दे रखा है कितना 200, तो 5 को क्या कर देंगे 200 के बराबर कर देंगे, तो यहाँ से 1 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 200/5, ये 4 बार में कट जाएगा तो 40 हो गया, एक आपका 40 के बराबर आ गया। और एसपी कितना है, तो 6 यूनिट में है, तो यहाँ से 6 यूनिट का निकाल लेंगे, कितना करके 6 गुना 40, तो कितना आ जाएगा 6 चौके 24, 240 रुपया। और 240 रुपया कौन सा दे रखा है, डी नंबर दे रखा है, तो इनका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन को करना है। चलिए 5 नंबर में क्या दे रखा है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट लॉस ऑफ, अच्छा यहाँ पे लॉस में बेच रहा है, तो लॉस परसेंट दे रखा है, तो लॉस परसेंट कितना है, तो 16/3%। इनको तोड़ेंगे तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 16 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 16 48, और ऊपर में जो रहता है उनको प्लस करते हैं, 16 48 2 50, 50/3। परसेंट है ना, परसेंट का मतलब 1/100 होता है। ठीक है, ये 50 से 2 बार में चला गया, कितना आ गया 1/6 आ गया। अब क्या बताएं कि नीचे जो रहता है वो सीपी रहता है, कितना में खरीदा, और ऊपर में क्या रहता है, अभी तक तो प्रॉफिट परसेंट दे रखा था, यहाँ पे लॉस परसेंट दे रखा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो यही लॉस हो जाएगा। ठीक है, निकालना क्या है, अच्छा सेलिंग प्राइस यहाँ दे रखा है 175, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एसपी अगर निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना है 6 है, और लॉस हुआ है ना, तो माइनस करना होगा ना। ठीक है, तो सीपी माइनस क्या कर देंगे लॉस, अगर लॉस हो तो लॉस को माइनस करते हैं, अगर प्रॉफिट होता है तो प्लस करते हैं। ठीक है, चलिए सीपी कितना है 6, लॉस कितना का है 1 का, तो 5 यूनिट। ठीक है, मतलब एसपी कितना आ गया, तो 5 यूनिट में आ गया। चलिए कोई बात नहीं, सीपी कितना दे रखा है 6 यूनिट में, तो सीपी अगर निकाल लेंगे तो 6 यूनिट है, और यही 6 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो देखिए वहाँ पे अमाउंट दे रखा है, अच्छा एसपी का अमाउंट दे रखा है, सॉरी एसपी का अमाउंट दे रखा है, सीपी का नहीं दे रखा है। ठीक है, एसपी कितना आ गया, तो 5 यूनिट आ गया, तो यही 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 175 के बराबर हो जाएगा। एक यूनिट कितना हो जाएगा, तो 175/5, तो ये 5 से 5 दिया 15, 5 25, 35 बार में। ठीक है, चलिए निकालना क्या है, तो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस सीपी बराबर, सीपी कितना यूनिट में, देखिए सीपी 6 यूनिट में है ना, तो 6 गुना 1 कितना आ गया 35 के बराबर आ गया, तो 6 गुना 35 कर देंगे, तो 6 पंचे 30, 6 18 3 21, कितना आ गया 210 आ गया, तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। समझे कि नहीं, चलिए इजी ही था, बस थोड़ा समझना होगा, समझ लेंगे तो आराम से कर लेंगे। चलिए 6 नंबर में चलते हैं, क्या दे रखा है, शॉपकीपर अर्नस 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग, यहाँ पे भी प्रॉफिट परसेंट दे रखा है। अच्छा ऑन सेलिंग, बेचने पर जिस दाम में बेचा उनसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है उस दाम पे। ठीक है, व्हाट इज हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट होगा वो बताना है। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए समझना होगा, प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है 20% प्रॉफिट, 20% का मतलब क्या हो गया 20/100 हो गया, ये कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, ऑन सेलिंग में दे रखा है, ऑन सेलिंग का मतलब ये हो गया, तब ये जाके क्या बन जाएगा एसपी बन जाएगा। अगर कहीं पे दिया हुआ रहे कि 20% प्रॉफिट या 20% लॉस ऑन सेलिंग दिया हुआ रहे,
तो नीचे वाला एसपी बन जाता है। अभी तक नीचे वाला सीपी हर जगह ले रहे थे, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, तो ये वाला आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। निकालना क्या है, तो निकालना है कॉस्ट प्राइस। अच्छा, कॉस्ट प्राइस व्हाट इज इज प्रॉफिट परसेंट ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे कितना प्रॉफिट परसेंट होगा वो बताना है। तो यहाँ से सीपी निकाल लेंगे, सीपी कितना यूनिट में होगा। तो सीपी निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना मैं बेचा और जितना का उसको फायदा हुआ माइनस कर देंगे। तो 5 में बेचा वो और फायदा कितने का हुआ, 1 का फायदा हो गया, ठीक है। तो 5 में 1 माइनस करेंगे, 4 यूनिट, मतलब कि 4 रुपये में वो खरीदा था, ठीक है। चलिए, अब निकालना क्या है, तो प्रॉफिट परसेंट ही निकालना है, लेकिन सीपी पे निकालना है। प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालना है, सीपी पे। प्रॉफिट कितना है, 1 का प्रॉफिट है, सीपी कितना आ गया, 4 आ गया, गुना 100% कर देंगे। तो 4 से ये कितना बार में चला जाएगा, 25 बार में। तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया, 25%, ठीक है। 25% कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है, तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपका किस पे निकल गया, तो अभी जो निकाले हम लोग ये सीपी पे प्रॉफिट परसेंट निकला, ठीक है। और 20% जो दे रखा था वो सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट परसेंट दे रखा था। बस ये अंतर था इस क्वेश्चन में। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को एक्स मान के भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स मान के भी आराम से बन जाएगा। लेकिन ऐसे ही करके बनाएंगे तो ये ज़्यादा इजी है, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। चलिए, एक्स मान के अगर बनाएंगे तो इसको कैसे बना सकते हैं, अच्छा वो भी बता ही देते हैं, देखिए। चलिए देखिए, इसको दूसरे प्रोसेस से कैसे बना सकते हैं, तो 20% प्रॉफिट किस पे दे रखा है, सेलिंग पे दे रखा है, ठीक है। एसपी कुछ मान लीजिए, हम यहाँ पे एसपी को 100 मान लिए कि चलिए 100 रुपये में मान लीजिए बेचा, ठीक है। 100 यूनिट मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20% प्रॉफिट है एसपी पे ही, तो 20% अगर निकाल लेंगे किसका, 20% ऑफ एसपी, तो ये कितना हो जाएगा, तो 20/100 गुना एसपी कितना है, 100 है, यहाँ भी 100, ये कितना आ गया, 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो अगर सीपी निकालना है तो सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एसपी माइनस प्रॉफिट करेंगे, एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। एसपी माइनस प्रॉफिट, तो ये कितना हो जाएगा, एसपी कितना है, 100 का है, प्रॉफिट कितने का है, 20 का है। तो यहाँ से सीपी कितना निकल गया, तो सीपी आपका 80 निकल गया, देख भी सकते हैं। सीपी 80 है और एसपी कितना है, 100 है, तो 20 रुपये का फायदा हो रहा है, ठीक है। अब निकालना क्या है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट किस पे निकालना है, तो सीपी पे निकालना है। प्रॉफिट कितने का है, 20 का है, सीपी को नीचे रखेंगे तो 80 हो जाएगा, गुना 100%, ठीक है। ये जीरो खत्म, 2 से 4 बार में, 4 से ये कितना बार में, 25 बार में। तो ये कितना आ गया, 25%। तो फिर भी 25% आ गया ना, तो इनको ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो तरीका पे बनाए थे वो बेहतर है, समझे कि नहीं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, उसी प्रोसेस से आराम से बनेगा। क्या दे रखा है, इस शॉपकीपर अर्नस 50% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे 50% का प्रॉफिट करता है। प्रॉफिट परसेंट कितना दे रखा है, तो ये 50% दे रखा है। 50% का मतलब क्या हो गया, 50/100, ये जीरो खत्म, 5 से 2 बार में, मतलब 1/2, ठीक है। ये 2 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, चूंकि सेलिंग पे दे रखा है ना, ठीक है। और 1 क्या हो जाएगा, तो ये प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सीपी अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो जितना मैं खरीदा, सॉरी जितना मैं बेचा माइनस कर देंगे किसको, जितना का उनको फायदा हो गया, ठीक है। तो कितना में बेचा, 2 रुपये में बेचा उसने, फायदे कितना का हुआ, 1 का हुआ, तो मतलब सीपी कितना हो जाएगा, तो सीपी 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्या निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालना है कॉस्ट प्राइस पे। तो अगर प्रॉफिट परसेंट यहाँ पे निकालेंगे सीपी पे, प्रॉफिट कितने का है, तो प्रॉफिट 1 का ही है, बाय सीपी कितना है, तो सीपी 1 है, और गुना क्या कर देंगे, 100%। तो यहाँ से ये खत्म हो गया, ये कितना हो जाएगा, तो 100% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। जब सीपी पे निकाले तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन को हैंडल करना है। शायद अगला क्वेश्चन नहीं, इस प्रकार से नहीं है,
चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाय सेलिंग ए वॉच फॉर RS 42, एक घड़ी को 42 रुपये में बेचता है, तो ए शॉपकीपर लॉसेस 1/7 ऑफ इट्स कॉस्ट, 1/7 उसको नुकसान, 1/7 उनको नुकसान हो जाता है, ठीक है, घाटे में चले जाता है वो। चलिए देखिए तो लॉस कितना हो रहा है, बता रखा है कि 1/7, ठीक है, मतलब ये 7 क्या है, तो ये 7 उनका CP है और ये 1 क्या है, तो 1 उनका लॉस है, ठीक है। नीचे में जो रहेगा वो CP रहेगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना 1/7 ऑफ इट्स कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस, तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे लॉस हो रहा है, और कितना का लॉस हो रहा है तो वो ऊपर वाला बताएगा, ठीक है। कितने में बेच रहा है, तो 42 में बेच रहा है, तो 42 में बेच रहा है, तो उनको 1/7 का लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ से अगर SP हमें निकालना हुआ तो क्या करेंगे, जितना में खरीदा CP और जितना का लॉस हो गया उनको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अगर प्रॉफिट होता तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस करते हैं। CP कितने हैं, 7 है, लॉस कितना का हुआ, 1 का हुआ, तो यहाँ से SP कितना आ जाएगा, 6 यूनिट में आ गया SP, ठीक है। SP आपका 6 यूनिट में आ गया। बेचा कितना में, 42 में बेचा है, तो यही 6 किसके बराबर हो जाएगा, 42 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से 1 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 42/6, 6 से ये कटेगा क्या, 6 से 7 बार में कट जाएगा ये, 6 सत्ते 42 होता है, तो 1 यूनिट आपका किसके बराबर हो गया, 7 के बराबर हो गया। निकालना क्या है, तो पूछ रहा है कि इफ ही सोल्ड द वॉच फॉर RS 50, अगर 50 में वो घड़ी को बेचता तो फाइंड द प्रॉफिट, कितने का फायदा होता। तो देखो CP कितना है, तो CP 7 यूनिट में है ना, तो CP निकाल लेते हैं कितना हो जाएगा। अगर CP निकाल लेंगे तो 7 यूनिट में है, तो 7 गुना 1 यूनिट कितना आ गया, 7 के बराबर हो गया, तो गुना 7 कर देंगे तो 49, मतलब CP कितना हो गया, 49 रुपये हो गया। अब क्या बोल रखा है कि अगर 50 रुपये में बेचता तो कितने का प्रॉफिट होता, अगर 50 रुपये में बेचता, SP कितना होता अगर 50 होता, तो इफ, ठीक है, तो कितने का फायदा होता। देखिए CP कितना है, 49 रुपया आ गया, SP कितना बोल रखा है, 50 रुपया, तो फायदा अगर यहाँ से देखेंगे प्रॉफिट तो कितने का हो जाएगा, तो 50 माइनस 49 कितने का फायदा होगा, तो 1 रुपये का फायदा हो जाएगा, तो रुपीज क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से ये सब क्वेश्चन को हल किया जाता है। चलिए समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इसी प्रकार से, तो वहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा अगर कुछ डाउट वगैरह होगा तो। क्या दे रखा है, बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 35 रुपये में वो सेलिंग को वॉच करता है, वॉच को सेल करता है, जिसमें कि उनको नुकसान क्या हो जाता है, 1/6 का नुकसान होता है, लॉस कितना का होता है, तो 1/6 का। नीचे जो दे रखा है देखो 1/6 ऑफ इट्स कॉस्ट, कॉस्ट का 1/6 लॉस होता है, मतलब नीचे जो है वो क्या है, तो CP दे रखा है, ऊपर में क्या दे रखा है, तो ये लॉस दे रखा है। 6 उनका CP है अगर, तो उनमें से 1 उनको लॉस हो जाता है, ठीक है। आगे दे रखा है, आगे से कोई मतलब नहीं है, पहले यहाँ कितना में बेच रहा है, 35 में बेच रहा है, पहले वो देख लेते हैं। SP अगर निकालना होगा तो क्या करते हैं, CP माइनस लॉस करते हैं। CP कितना है, तो CP 6 है, लॉस कितना हो रहा है, तो 6 में से 1 लॉस हो जा रहा है, तो कितना हो जाएगा, 5। SP कितना आ गया, 5 आ गया, और बेच कितना में रहा है, तो 35 रुपये में बेच रहा है, तो यही 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा, तो 35 रुपये के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट निकालेंगे तो 35/5, मतलब 1 यूनिट 7 रुपये के बराबर हो गया, ठीक है। तो अगर CP निकालना होगा तो कितना आ जाएगा, CP बराबर, CP कितना यूनिट में, 6 यूनिट में है, 6 गुना 1 यूनिट कितना आ गया, 7 रुपया, तो 6 गुना 7 कर देंगे तो 42 रुपया आ गया आपका CP, ठीक है। चलिए आगे क्या बोल रहा है, इफ ही सोल्ड द वॉच फॉर 49, अगर वो 49 रुपये में बेचता तो कितने का प्रॉफिट होता। 49 में अगर वो बेचता, SP कितना होता अगर 49 होता, इफ SP इज इक्वल टू 49, तो कितने का फायदा होता। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट निकालेंगे, 49 में अगर बेचता और दाम कितना है, 42 रुपया ही खरीदारी है उनको, 49 माइनस 42 कर देंगे, यहाँ से कितने का फायदा हो जाएगा, तो 7 रुपये का उनको फायदा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन B हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया होगा। चलिए 10 नंबर में चलते हैं।
10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखिए जो दे रखा है ना उन्हीं के अनुसार चलते जाइए। क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस गुना 25 कर देंगे, ठीक है। बोल रखा है ये बराबर है इस सेम, इसके बराबर है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस कितना आर्टिकल्स का, 20 आर्टिकल्स का, ठीक है। ये अमाउंट बराबर दे रखा है। यहाँ से CP बाय SP अगर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, SP को इधर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से 20 और 25 इधर चला आएगा, ठीक है। 5 या 4 बार में, 5 से या 5 बार में पलटा देंगे अगर इसको, तो इधर SP बाय CP कर देंगे, तो इधर भी पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 बाय 4 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, SP कितना है, मतलब सेलिंग प्राइस 5 रुपया है, CP कितना है तो 4 रुपया है। फायदे कितना का हो रहा है, तो प्रॉफिट ये हो रहा है चूंकि SP ज्यादा है, तो प्रॉफिट अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो SP माइनस CP करेंगे, ठीक है। SP बेचा कितना में, 5 में, खरीदा कितना में, 4 में, तो 1 टका का उनको फायदा हो गया, ठीक है। 1 टका का उनको फायदा हो गया, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। तो अगर यहाँ से प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट का मतलब P%, ठीक है। प्रॉफिट जितना का हुआ उनको ऊपर रखेंगे, CP कितना है तो CP 4 है, 4 को नीचे रखेंगे और गुना क्या कर देंगे 100%, 4 से ये 25 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा 25%। 25% क्या दे रखा है, ऑप्शन डी दे रखा है, तो इनका ऑप्शन डी हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन भी वैसा ही दे रखा है। CP ऑफ 20 आर्टिकल, एक आर्टिकल का मतलब 20 आर्टिकल का जो भी कॉस्ट प्राइस है, तो 20 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो CP गुना 20 बराबर ये दे रखा है किसका, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल क्या करेंगे SP गुना 25, ये दोनों बराबर दे रखा है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से CP बाय SP कर लेंगे, तो SP को इधर कर दिए, CP बाय SP हो गया, इधर 25 बचा और 20 को उधर करेंगे तो नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो ये 5 से 5 बार में, ये 5 से 4 बार में, तो यहाँ से CP बाय SP कितना आ गया, 5 बाय 4 आ गया। थोड़ा पलटा देंगे इसको तो SP बाय CP निकल जाएगा, SP बाय CP, और ये कितना निकल जाएगा तो 4 बाय 5। तो यहाँ पे देखो SP कम है, SP कितना है 4 ही है, और CP कितना है 5 है। CP मतलब खरीदा 5 में, और SP मतलब बेचा, बेचा कितने में 4 में बेचा, तो नुकसान हो रहा है ना, 1 का नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस हो जाएगा। कितना का लॉस होगा, तो लॉस निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना में खरीदा और माइनस जितना में बेचा, कितना में खरीदा तो 5 में खरीदा, 4 में बेच दिया है, तो 1 का लॉस हो गया। चलिए तो लॉस परसेंट निकालना होगा, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना लॉस हुआ उनको ऊपर, जितना में खरीदा उनको नीचे, खरीदा कितना में तो 5 में खरीदा है, तो 5 को नीचे गुना 100%, ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो कितना का लॉस हो गया उनको, 20% का लॉस हो गया। 20% लॉस क्या दे रखा है, C ऑप्शन दे रखा है, तो इनका ऑप्शन C हो जाएगा। चलिए समझ में आ रहा होगा, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह समझ में नहीं आए तो कमेंट करके बताना है, ताकि हम उसका डिटेल्ड वीडियो थोड़ा बना सके। चलिए 12 नंबर क्या दे रखा है, ए शॉपकीपर बायज पेन्स एट द रेट ऑफ 6 RS 5, अच्छा 6 पेन खरीद रहा है 5 रुपये में, ठीक है, और बेच रहा है 5 पेन 6 रुपये में, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। देखिए इधर आर्टिकल कर देते हैं और इधर प्राइस कर देते हैं, ये क्या है तो ये प्राइस है, और ये क्या है तो ये आर्टिकल है, आर्टिकल मतलब सामान है, ठीक है, और उनका इधर प्राइस है। चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं तो CP खरीद के लिए देखते हैं, खरीद के लिए अगर देखें तो 6 गो सामान है, ठीक है, 6 सामान है, और खरीद कितना में रहा है तो 5 रुपये में खरीद रहा है। अगर बेचने में देखें तो 5 सामान है, 5 सामान है, और कितने में बेच रहा है तो 6 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या करेंगे,
समान को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, समान को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे देखे तो 6 समान है और नीचे में देखे तो 5 समान है। इन दोनों को अगर बराबर करना है तो क्या करते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में। मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे में देखिएगा, सीपी के लिए अगर देखेंगे तो 6 गुना 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 समान हो गया। और प्राइस में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 रुपया हो गया। एसपी में अगर देखेंगे, सेलिंग में देखेंगे तो 5 गो सामान था, उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी 30 सामान बन गया। और एक कदम, अच्छा पांचों का 6 रुपया था, 6 गुना 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए 30 गो सामान खरीद रहा है कितने में, तो 30 गो सामान 25 रुपये में खरीद रहा है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। 30 गो सामान कितने में खरीद रहा है यहाँ पे, तो 25 रुपये में खरीद रहा है। और 30 गो सामान बेच कितने में रहा है, तो 36 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो देखो कितना का फायदा हो गया। तो प्रॉफिट देखिए, प्रॉफिट अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितने का फायदा हो जाएगा, 36 में बेच रहा है और 25 रुपये में खरीदा है। तो 36 माइनस 25 कितना का हो गया, 11 रुपये का उनको फायदा हो गया। तो यहाँ से अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, नीचे में जितना में खरीदा, कितना में खरीदा है, तो 25 रुपये में खरीदा है। 25 और गुना 100%, 25 से 4 बार में चला गया तो अगर चौके 44%, 44% का उनको फायदा हो रहा है। समझे कि नहीं। चलिए 13 नंबर में चलते हैं। यहाँ क्या दे रखा है, शॉपकीपर बायज मैंगो, मैंगो खरीद रहा है, आम खरीद रहा है, 12 पीस खरीद रहा है कितना में, 15 रुपये में। और वही बेचने में जब बात करें तो 10 पीस बेच रहा है कितना में, तो 14 रुपये में। देखिए इधर क्या कर देंगे, तो इधर आर्टिकल कर देंगे, मतलब सामान हो गया इधर, और इधर उनका प्राइस। ठीक है, खरीदते वक्त देखिएगा सीपी, सीपी मतलब जब खरीद रहा है तो 12 पीस खरीद रहा है कितने में, तो 15 रुपये में। और जब बेचने का बारी आता है तो 10 पीस बेचता है कितना में, तो 14 रुपये में। ठीक है, आर्टिकल्स को बराबर कर देते हैं। तो इधर आर्टिकल 12 है और नीचे में बेचने वक्त कितना है, तो 10 है। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 12 और 10 का। ठीक है, पिछले वाले में एलसीएम नहीं लिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम लेते भी तो 30 होता पिछले वाले में। ठीक है, हाँ एलसीएम 30 हो जाता। यहाँ पे 12 और 10 का एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले। तो हमको पता है वैसे 60 हो जाएगा, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। तो ये 2 से 6 बार में, ये 5 बार में अब नहीं कटने वाला है। तो 6 दूना 12, 12 पंचे कितना हो गया, 60 हो गया। एलसीएम 60 हो गया। अब पहले इस 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरी बार में 10 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। तो इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए थोड़ा इधर हम मिटा लेते हैं। चलिए अब यहाँ से अगर गुना करके लिखेंगे तो सीपी के लिए देखे, खरीदारी के लिए देखे तो 12 पंचे 60 और इधर कितना हो जाएगा, 15 पचे 75। और एसपी के लिए अगर देखेंगे तो 10 और गुना 6 कितना हो गया, तो ये भी 60 और 14 गुना 6 कितना हो गया, 84। ठीक है, 84 है ना। अब देखिए 60 रुपया, हाँ सॉरी 60 गो मैंगो कितने में खरीद रहा है, तो 75 रुपये में खरीद रहा है। और 60 गो मैंगो बेच कितने में रहा है, तो 84 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ भी उनको फायदा ही हो रहा है। तो कितने का फायदा हो रहा है, तो प्रॉफिट अगर देखने जाएंगे तो 84 में बेच रहा है और खरीद कितने में रहा है, 75 में रहा है। तो कितने का फायदा हो गया, तो 84 माइनस 50 75 कर देंगे तो 9 रुपये का उनको फायदा हो गया। प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो प्रॉफिट कितना का हुआ, 9 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कितना में खरीदा है, तो 75 रुपये में खरीदा है, गुना 100%। ठीक है, 25 से 25 तिया 75 और 25 से ये 4 बार में चला जाएगा, 3 से ये 3 तिया 9, तो 4 तिया 12%। तो 12% का उनको क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इनका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर, 14 नंबर भी इसी प्रकार से है।
14 नंबर भी इसी प्रकार से है। देखिए क्या दे रखा है, खरीद रहा है, बाय पेन्स एट द रेट ऑफ 11 कितने में खरीद रहा है, तो 10 रुपये में खरीद रहा है। और वह जब बेचने का बारी आ रहा है तो 10 वो पेन कितने में बेच रहा है, तो 11 रुपये में बेच रहा है। देखिए इधर आर्टिकल कर दिए, इधर क्या कर देते हैं, प्राइस कर देते हैं। तो जब खरीद रहा है तो 11 पीस खरीद रहा है कितने में, 10 रुपये में, और जब बेचने का बारी आ रहा है तो 10 पीस बेच रहा है 11 रुपये में। ठीक है, चलिए 10 और 11 तो एलसीएम लेंगे तो 110 हो जाएगा। ठीक है, 11 गुना 10 ये कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब इस 11 से 110 को डिवाइड करेंगे तो ये कितने बार में चला जाएगा, तो ये पूरा 10 बार में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस वाले में 10 से एक बार डिवाइड करेंगे 110 को, तो ये 11 बार में पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना करने के बाद, अच्छा ये किस लिए करते हैं, तो जो भी सामान है उनको बराबर करने के लिए, है ना, जितना भी आर्टिकल्स है उनको बराबर करने के लिए। चलिए देखिए सीपी के लिए अगर देखेंगे तो 11 गुना 10 कितना हो गया, 11 गुना 10 110 हो जाएगा। ठीक है ना, 110 पेन कितने में, 10 गुना 10 100, मतलब 110 पेन 100 रुपये में बेच रहा है। सॉरी, चलिए देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे, तो सीपी के लिए अगर देखेंगे, खरीदते वक्त देखेंगे तो 11 गुना 10 तो ये 110 हो गया, और प्राइस कितना हो जाएगा, 10 गुना 10 100, मतलब 110 पेन खरीद कितने में रहा है, 100 रुपये में। वही बेचने का जब बारी आ रहा है तो 10 गुना 11 तो 11 10 ये भी 110 हो जाएगा। ठीक है, 11 धन 110 होता है, 11 गुना 10, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 गुना 11 कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। और जब बेचने का बारी आ रहा है तो 110 पेन कितने में बेच रहा है, 121 रुपये में बेच रहा है। तो यहाँ भी क्या कर रहा है, यहाँ पे भी फायदा ही कर रहा है। कितना का फायदा कर रहा है, तो देखिए कितने का फायदा कर रहा है, अगर वो निकालना हो प्रॉफिट, है ना, फायदा ही कर रहा है ना। 121 में बेच रहा है, खरीद कितने में रहा है, तो 100 रुपये में खरीद रहा है, तो फायदा कितने का हुआ, 21 का फायदा हो गया। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो कितना का फायदा हुआ, उसको ऊपर कितने में खरीदा था, 100 रुपये में खरीदा है। अब गुना क्या करते हैं, 100%, 100 खत्म हो गया, तो कितना का फायदा हो गया, 21% का वो फायदा कर रहा है, 21% प्रॉफिट। ठीक है, चलिए 15 नंबर, 15 नंबर, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। एक शॉपकीपर दुकानदार है, वो आर्टिकल्स को बेच रहा है, सामान को बेच रहा है 10% का प्रॉफिट पे। इफ ही हैड सोल्ड RS 20 मोर, RS 20 मोर, और अगर वो 20 रुपये का बेचता, ठीक है सामान, और अगर वो 20 रुपये का बेचता तो उनको प्रॉफिट कितने का हो जाता, तो 15% का प्रॉफिट हो जाता। तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। देखिए चलिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, सीपी क्या मान लेते हैं, तो सीपी मान लेते हैं 100 यूनिट है। ठीक है, चलिए सीपी 100 मान लिए। अब 100 में से प्रॉफिट कितने का कर रहा है, वो 10% का प्रॉफिट कर रहा है। दे रखा है ना, ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 10% का प्रॉफिट कर रहा है। 10% किस पे, सीपी पे, तो 10% अगर निकालेंगे तो 10% का मतलब 10/100 और गुना सीपी, सीपी भी कितना है, 100 मान लिए हैं, यहाँ से कितना आ गया 10%, 10 रुपया, तो 100 + 10 कितना हो जाएगा, ये 110 हो गया। मतलब 100 रुपया अगर उनका खरीदारी है तो बेच कितने में रहा है, तो 110 में बेच रहा है। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अगर वो 20 रुपया और सामान बेचता 20 रुपये का, तो वो प्रॉफिट कितने का करता, 15% का प्रॉफिट करता। 15% 100 का निकालेंगे तो 15 रुपया ही हो जाएगा, और बेचने का जब बारी आएगा मतलब 115 उनका हो जाता। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले एसपी कितना था, तो 110 था, बाद में एसपी कितना हो जाता उनका, 115 हो जाता, तो कितना से यहाँ बढ़ गया, तो 115 माइनस 110, 115 माइनस 110 मतलब कितना हो गया, 5 हो गया। ये 5 रुपया कब बढ़ जाता, जब 20 रुपये का और वो बेच लेता, तो 5 यूनिट यही किसके बराबर हो जाएगा, तो 20 के बराबर हो जाएगा।
1 यूनिट अगर यहाँ से निकालेंगे तो 20/5, तो ये कितना हो जाएगा 4 के बराबर। निकालना क्या है, तो निकालना है कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस कितना है, तो 100 यूनिट है। ठीक है ना, यहाँ पे कोस्ट प्राइस को 100 यूनिट मान लिए हैं, तो यहाँ से 100 यूनिट कितना हो जाएगा, तो 100 गुना 4 कर देंगे, तो कितना हो गया 400 रुपया। 400 रुपया कौन सा दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है, तो इनका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी इसी प्रकार से होगा। क्या दे रखा है, इस शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 5%। चलिए सीपी मान लेते हैं कितना है, तो सीपी को 100 मान लिए। ठीक है, अब 5% का लॉस पे बेच रहा है, तो 100 का 5% कितना हो जाएगा, तो 100 का 5%, 5% का मतलब 5/100 और गुना 100, तो ये खत्म हो गया, 5 रुपया ही हो गया 5%। ठीक है, तो 5% का नुकसान हो रहा है, मतलब 5 रुपये का नुकसान हो जा रहा है किसमें, 100 में, तो मतलब वो बेच कितने में रहा है, तो 95 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, तो ये एसपी आ गया। आगे दे रखा है कि अगर 60 रुपये का और वो बेचता, तब उसको जाके प्रॉफिट हो जाता है कितने का, तो 7% का प्रॉफिट होता। 7% का प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 7/100 कितने पे प्रॉफिट, तो 100 पे प्रॉफिट होता, तो गुना 100 कर देंगे, मतलब 7 रुपये का उनको प्रॉफिट होता। ठीक है, सीपी कितना है 100 है, तो एसपी कितना हो जाता जाके, तो एसपी आपका दोबारा 100 + 7, तो 107 रुपया हो जाता। पहले देखो एसपी कितना था, 95 था, अगर वो 60 रुपये का और बेच देता तब जाके एसपी कितना हो जाता, तो 107 हो जाता। कितना एसपी बढ़ गया, तो यहाँ से देखे अगर, तो 107 माइनस 95, ये कितना हो जाएगा 7 5 12, मतलब 12। ठीक है, ये 12 यूनिट बढ़ जा रहा है कितने पे, 60 रुपया का सामान बेचने पे, तो मतलब 12 यूनिट 60 के बराबर हो गया। एक निकालेंगे तो क्या करेंगे, 60/12, 12 से 12 पंचे 60, एक यूनिट आपका 5 के बराबर हो गया, 5 रुपया के बराबर हो गया। ठीक है, निकालना क्या है, तो कोस्ट प्राइस निकालना है। कोस्ट प्राइस कितना है, तो कोस्ट प्राइस 100 मान लिए हैं, तो 100 गुना एक कितना आ गया 5, तो 100 गुना 5, तो कितना हो जाएगा 500 रुपया हो जाएगा कोस्ट प्राइस, मतलब ए नंबर इनका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, 17 भी ऐसे ही कुछ होगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, एक हॉकर है, वो ऑरेंज को बेचता है कितने में, तो 25% प्रॉफिट में। ठीक है, 25% का प्रॉफिट कर रहा है। इफ ही इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस ऑफ इस ऑरेंज बाय 30 पैसे, अगर 30 पैसे प्रत्येक ऑरेंज का दाम बढ़ा देता है, तब जाके वो प्रॉफिट कितना करता है, तो 40% का प्रॉफिट करता है। चलिए मान लेते हैं सीपी कितना है, तो सीपी को 100 मान लो। ठीक है, देखो पहले अगर देखो तो 25% का प्रॉफिट कर रहा था, 25% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, तो 25 ही हो जाएगा, मतलब कि 100 + 25 कर देंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 125, तो 125 रुपये में वो पहले बेच रहा था। ठीक है, बाद में कितने का प्रॉफिट कर रहा है, 40% का। 40% का 100 निकालेंगे तो 40 रुपया ही आएगा, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 140 रुपया एसपी आ जाएगा। ठीक है, ये कब हो रहा है संभव, तो ये संभव तब हो रहा है जब प्रत्येक ऑरेंज का 30 पैसे से दाम बढ़ा दे रहा है। ठीक है, देखिए 140 में से 25 को 125 को माइनस करेंगे तो 15 आ गया, ये 15 यूनिट बढ़ जा रहा है। कब बढ़ता है, ये 15 यूनिट तब बढ़ता है जब 30 पैसे से प्रत्येक ऑरेंज का दाम बढ़ा देता है 30 पैसे से। ठीक है ना, मतलब 15 यूनिट 30 पैसे के बराबर आ गया। एक निकाल लेंगे यहाँ, तो 30/15, मतलब 2 पैसे के बराबर आ गया। ठीक है, निकालना क्या है, तो निकालना है फाइंड द कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस निकालना है, साथ ही साथ इनिशियल सेलिंग प्राइस निकालना है। देखिए कोस्ट प्राइस कितना है, तो 100 है, तो 100 गुना एक कितना आ गया, एक 2 पैसे के बराबर आ गया, 2 पैसे। ठीक है ना, मतलब 200 पैसा। 200 पैसे को रुपये में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रुपया आ गया, ये पहला निकल गया। दूसरा क्या निकालना है, तो इनिशियल सेलिंग प्राइस निकालना है। तो इनिशियल सेलिंग प्राइस कितना है, 125 है ना, तो यहाँ से 125 गुना एक कितना है, तो 2 पैसे के बराबर है, तो 125 गुना 2 कितना हो जाता है, 250 पैसे। ठीक है ना,
इसको रुपये में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2.5 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक हो गया 2 रुपया और दूसरा कौन सा हो गया 2.5 रुपया। तो 2 रुपया एंड 2.5 रुपया ऑप्शन ए दे रखा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, समझे कि नहीं। चलिए, तो ये आपका 17 नंबर हो गया। 18 नंबर भी इसी प्रकार से आप लोग ट्राई कर सकते हैं इसको। क्या दे रखा है, ए सेल्स ए मोबाइल टू बी। अच्छा, ये अलग टाइप का है, इस तरह का एक ही क्वेश्चन था 17 नंबर का। अच्छा, आगे मिलेगा अभी अगले वीडियो में, समझे कि नहीं। तो पीछे तो बनाया नहीं, इसी प्रकार से लगभग बनाया है जितना क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, क्या दे रखा है, ए सेल्स ए मोबाइल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। देखिए, ए बेच रहा है बी के पास, कितना का प्रॉफिट पे, तो 10% का प्रॉफिट कर रहा है। ए का कुछ दे नहीं रखा है ना, तो चलिए मान लीजिए ए खरीदा कितने में था, तो 100 रुपये में खरीदा था, ठीक है। 100 में खरीदा और 10% प्रॉफिट के साथ बी को बेच रहा है, तो बी कितना में खरीदा उनको, तो बी के लिए अगर देखेंगे 10% ऑफ 100 कितना हो जाएगा, तो 10 रुपया ही हो जाएगा, और इनको ऐड कर देंगे, तो 100 प्लस 10 कितना हो गया, 110 हो गया। ये बी खरीदा। अब बी आगे बेच रहा है किसको, सी को बेच रहा है, बी सेल्स इट टू सी, और कितना में बेच रहा है, तो प्रॉफिट ऑफ 20%, तो 20% का प्रॉफिट कर रहा है। लेकिन 20% का प्रॉफिट किस पे कर रहा है, तो बी जितना में खरीदा था उस पे कर रहा है, तो 20% ऑफ क्या निकाल लेते हैं, बी निकाल लेते हैं, तो 20/100 गुना बी कितना में खरीदा है, तो 110 में खरीदा है। यहाँ से जीरो गया, ये जीरो भी गया, कितना आ गया, 11 दूना 22, तो इसमें से क्या करेंगे, प्लस 22 कर देंगे, तो 110 प्लस 22 कितना हो जाएगा, तो 110, तो ये हो गया आपका 132, ठीक है ना। मतलब सी खरीदा कितने में, तो सी 132 यूनिट में खरीद लिया, ठीक है। अब क्या दे रखा है, इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ सी इज आर 3300, यही 132 जितने में सी खरीदा, 132 किसके बराबर हो जाएगा, 3300 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से एक यूनिट का अगर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3300/132, ठीक है ना। ये आपका पूरा कट जाएगा, 11 से कटाएंगे तो ये 11 33, 300 बार में, ये 11 से 12 बार में, 12 बार में चला जाएगा, 12 से ये फिर पूरा कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 पंचे 60, 25 बार में, तो एक यूनिट किसके बराबर आ गया, 25 के बराबर आ गया। निकालना क्या है, तो जो निकालना है अब देख लेते हैं, क्या निकालना है इसमें, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए कितने में खरीदा है, तो ए कितने में खरीदा है, तो ए 100 यूनिट में खरीदा है, तो यहाँ से 100 के लिए निकालेंगे तो क्या करना होगा, 100 गुना एक कितना है, तो एक 25 के बराबर है, तो मतलब कितना हो जाएगा, 2500 रुपये में ए खरीदा है, ठीक है ना। अगर बी का निकालना पड़ता तो क्या करते, तो 110 है ना, तो 110 गुना 25 करना पड़ता, तो यहाँ से बी कितने में खरीदा था वो निकल जाता, ठीक है। चलिए, 19 नंबर, 19 नंबर भी इसी प्रकार से है, फिर से ए बेच रहा है किसको, बी को, लॉस ऑफ बी पर 20%। देखिए, ये ए हो गया, ए बेच रहा है किसको, बी को, ठीक है, कितना परसेंट लॉस कर रहा है, तो 20% का लॉस हो रहा है। ए का कुछ दिया हुआ नहीं है ना, तो इसको चलिए मान लेते हैं कि 100 रुपये में ये खरीदा है, ठीक है, 100 यूनिट में ये खरीद लिया है। अब 20% का लॉस हो रहा है, ए किसको बेच रहा है, बी को, 20% का लॉस पे, तो 100 पे 20% का लॉस, 20% 100 का निकालेंगे तो 20 रुपया हो जाएगा, मतलब -20 यहाँ पे करना होगा। बी खरीदा कितने में, तो 100 - 20 मतलब 80 में खरीदा, ठीक है। अब आगे बी किसको बेच रहा है, तो सी को बेच रहा है, तो बी सी को बेचा, लेकिन सी को जो बेच रहा है तो ये भी लॉस कर रहा है, कितना का, 25% का, तो 25% निकालना होगा 80 का, ठीक है। 25% अगर 100 का निकालते तो 25 ही होता, लेकिन यहाँ 25% 80 का निकालना होगा, जितना बी खरीदा था, जितना में बी खरीदा था 80 में, तो 25% ऑफ 80 कितना हो जाएगा, तो 25/100 गुना 80, ठीक है। 25 चौके 100, इस 4 से आपका 20 बार में चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो 25% का लॉस हो रहा है यहाँ भी, और यहाँ भी लॉस में बेचा था।
25% कितना आ गया, 20 आ गया, तो यहाँ पे -20 कर देंगे। तो सी खरीदा कितना में, तो 80 - 20 मतलब 60 में खरीद लिया सी। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ सी कितना दे रखा है, 900 दे रखा है, मतलब यही 60 किसके बराबर हो जाएगा, 900 के बराबर हो जाएगा। एक यहाँ से निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 900/60। ये 0 0 खत्म हो गया, कैसे, 15 बार में चला जाएगा, तो 1 यूनिट 15 के बराबर आ गया। निकालना क्या है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए निकालना है। ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, तो 100 यूनिट में है ना, मतलब 100 गुना 1 का कितना आया, 15 आया, तो यहाँ से 15 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1500। 1500 कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन डी दे रखा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। समझे कि नहीं, चलिए, तो ये आपका 19 नंबर हो गया। 20 नंबर भी इसी प्रकार से होगा, 20 नंबर में भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं होगा। अच्छा, यहाँ बाय सेलिंग 25 आर्टिकल्स, ए शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल्स, फाइंड हिज प्रॉफिट %। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है। चलिए, क्या दे रखा है, 25 आर्टिकल्स को बेच रहा है, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, प्रॉफिट कर रहा है, अर्नस प्रॉफिट, कितना का प्रॉफिट कर रहा है, तो ये जितना भी प्रॉफिट कर रहा है 25 आर्टिकल्स बेचने पर, ये किसके बराबर हो रहा है, तो ये बराबर हो रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। देखिए 25 आर्टिकल्स, ठीक है, ये प्रॉफिट कर रहा है जितना भी, तो ये टोटल जितना प्रॉफिट कर रहा है निकल गया, और यही बराबर हो रहा है कितना, ये मतलब यहाँ पे प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद सेलिंग प्राइस कितना आर्टिकल्स का, 5 आर्टिकल्स का, तो ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है। यहाँ से प्रॉफिट बाय एसपी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 5/25, तो ये कितना आ गया, 1/5। प्रॉफिट बाय एसपी कितना आ गया, तो प्रॉफिट बाय एसपी 1/5 आ गया, मतलब प्रॉफिट 1 का हो रहा है, और सेलिंग प्राइस बेचा कितने में, तो 5 में बेचा है, इसमें से उनको 1 का फायदा हो जा रहा है। अगर यहाँ से सीपी निकालना हो तो क्या करते हैं, एसपी में प्रॉफिट को माइनस करते हैं। एसपी कितना है, 5, प्रॉफिट कितना हुआ, 1, सीपी कितना आ जाएगा यहाँ से, 4, तो 4 में वो खरीदा था। निकालना क्या है, तो प्रॉफिट % निकालना है। चलिए, प्रॉफिट % निकालने के लिए क्या करते हैं, तो जितना का प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 1 का प्रॉफिट हुआ है, नीचे में किसको लेते हैं, सीपी को लेते हैं, सीपी कितना है, 4 है, गुना 100%, 4 से ये 25 बार में चला जाएगा, तो यहाँ से कितना का प्रॉफिट हो गया, तो 25% का उनको प्रॉफिट हो गया, तो क्या आ जाएगा, ये 25% आ जाएगा। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 को ख़त्म कर दिया, और चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उनको थोड़ा डिटेल में बेसिक प्रोसेस से बना के डाल दूंगा, ठीक है। बाकी तैयारी वगैरह करते रहिए, प्रैक्टिस वगैरह करते रहिए, मैथ प्रैक्टिस का चीज़ है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा आपके लिए। चलिए फिर, थैंक यू।